नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। आज मैं उस विधानसभा सीट की बात करने जा रहा हूं जो जनसुराज सुप्रीमो प्रशांत किशोर के एक मीडिया स्टेटमेंट के बाद सुर्खियों में आ गया है। उसके अर्थ निकाले जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर कहना क्या चाहते हैं। आज उस सीट की बात करूंगा। आपको यह भी बता दूं कि प्रशांत किशोर ने कहा कि किसी को दो जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, एक तो कर्मभूमि है और एक जन्मभूमि, और उन्होंने कहा कि मेरी जन्मभूमि करगहर है। यह कहने का अर्थ अब यह निकाला जा रहा है कि प्रशांत किशोर करगहर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। तो आज हम करगहर विधानसभा सीट को ही स्कैन करेंगे। इसका नेचर किस तरह का है, यहां किस तरह के मुकाबले होते हैं, दावेदार कौन कौन हैं। तो अगर आप करगहर विधानसभा सीट को स्कैन करने जाएं तो जो पहली बात है वो आपको बता दूं कि ये जो विधानसभा क्षेत्र का गठन हुआ है ये 2008-9 परिसीमन के अनुसार हुआ है और करगहर में पहला चुनाव साल 2010 में हुआ है। आपको यह भी बता दूं कि करगहर विधानसभा क्षेत्र जो है जब से बना है यहां पर 2 बार जीत जनता दल यूनाइटेड को मिली है और 1 बार कांग्रेस को सफलता मिली है और अभी कांग्रेस के ही विधायक हैं संतोष कुमार मिश्रा। तो इसीलिए यह चुनाव अब रोचक हो जाएगा करगहर का अगर प्रशांत किशोर करगहर से ही चुनाव लड़ते हैं और उनके वक्तव्य का जो मतलब निकाला जा रहा है अगर वही सही हो तो। हालांकि जनसुराज के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने उनका बयान सुना नहीं। वैसे अगर वो चाहें और पार्टी चाहे तो वो बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। करगहर में चुनाव होता किस तरह का है, तो करगहर में आमतौर पर मल्टी कॉर्नर फाइट होती है और मल्टी कॉर्नर फाइट की एक खासियत यह है कि अगर आप 30-32% भी वोट ले आते हैं तो जीत आपकी हो जाती है, जबकि आमने सामने की लड़ाई में मत प्रतिशत ज्यादा चाहिए होता है जीतने के लिए। पिछली बार की भी अगर हम करगहर में बात करें तो संतोष कुमार मिश्रा यहां से कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीते थे और उनको आए थे 30.8% वोट। देखिए जो करगहर विधानसभा क्षेत्र है अगर हम यहां पर बात करें और जो 3 चुनाव हुए हैं उसकी चर्चा करें तो 2010 में यहां जो पहला चुनाव हुआ तब जेडीयू के रामधनी सिंह यहां से चुनाव जीते थे। उस वक्त भी मल्टी कॉर्नर फाइट ही थी, यहां पर मल्टी कॉर्नर फाइट ही हुआ करती है इन 3 चुनावों को देखकर तो यही लगता है। तब उनको 36.19% वोट आया था। उनके सामने जो है शिवशंकर सिंह एलजेपी से कैंडिडेट थे, उनको जो है 27.38% वोट आया था। आलोक कुमार सिंह को जो कि कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे थे तब उनको 14.22% वोट आया था और जगनारायण सिंह जो चौथे स्थान पर रहे थे उनको 7.37% वोट आया था। तो इस मल्टी कॉर्नर फाइट में जीत रामधनी सिंह की, तो करगहर के पहले विधायक रामधनी सिंह हुए। 2015 में महागठबंधन बना, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस एक साथ ये सीट लड़ने के लिए जेडीयू को दी गई और जेडीयू ने वशिष्ठ सिंह को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया। कुर्मी जाति से आते हैं, उनके सामने वीरेंद्र कुमार सिंह आरएलएसपी के प्रत्याशी थे। तो यहां बसपा मोहम्मद शमीम शाह के उम्मीदवार के जो बसपा उम्मीदवार के तौर पर मोहम्मद शमीम शाह उतरे। फिर से एक ट्रायंगुलर फाइट होती है और तब वशिष्ठ सिंह को 32.08% वोट मिलते हैं। तो वीरेंद्र कुमार सिंह आरएलएसपी प्रत्याशी जो कि एनडीए के भी प्रत्याशी थे वो 24.82% के साथ दूसरे स्थान पर रहते हैं और मोहम्मद शमीम शाह हाथी पर चढ़कर 13.33% वोट लाते हैं।
तो यहां पर 32% वोट लाकर वशिष्ठ सिंह 12,907 वोटों से चुनाव जीतने में सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां ट्रायंगुलर फाइट थी। 2020 में परिस्थितियां बदली तो जेडीयू एनडीए में आ चुका था, लेकिन प्रत्याशी वही थे। वशिष्ठ सिंह जेडीयू के प्रत्याशी के तौर पर करगहर में चुनावी मैदान में उतरे। कांग्रेस ने यहां पर संतोष कुमार मिश्रा को अपना प्रत्याशी बनाया। गिरीश मिश्रा के बेटे हैं, उनको यहां प्रत्याशी बनाया। तो बीएसपी ने उदय प्रताप सिंह, जो पूर्व मंत्री हैं रामधनी सिंह, उनके बेटे उदय प्रताप सिंह को यहां चुनावी अखाड़े में उतार दिया और हाथी के निशान पर उदय प्रताप सिंह चुनावी मैदान में लड़ने के लिए उतर जाते हैं। इन सब के बीच एलजेपी राकेश कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाती है। तो फिर से एक क्वाड्रेंगुलर फाइट यहां पर होती है। दो कुर्मी की लड़ाई होती है, वशिष्ठ सिंह और उदय प्रताप सिंह बसपा कैंडिडेट के बीच में, और इन दो की लड़ाई के बीच में फायदा होता है कांग्रेस प्रत्याशी संतोष कुमार मिश्रा को। वो चुनाव जीत जाते हैं सिर्फ 30.8% वोट लाकर, क्योंकि यहां चतुष्कोणीय मुकाबला था। वशिष्ठ सिंह को जो है आप देखते हैं कि उनको 55,680 वोट आते हैं, संतोष कुमार मिश्रा को 59,763 वोट आते हैं, उदय प्रताप सिंह को 47,321 वोट आते हैं और राकेश कुमार सिंह 16,988 वोट लेकर आते हैं। तो यहां पर होता यह है कि जो वोट हार जीत का मार्जिन था 4,083 वोट का, उससे कहीं अधिक उदय प्रताप सिंह को 47,321 वोट और राकेश कुमार सिंह को लगभग 17,000 वोट आते हैं। तो मल्टी कॉर्नर फाइट में संतोष कुमार मिश्रा 59,763 वोट लाकर चुनाव जीतने में सफल होते हैं। प्रत्याशियों की हम बात कर लें, संभावित दावेदारों की, तो कांग्रेस से संतोष कुमार मिश्रा का नाम सबसे आगे है, सिटिंग एमएलए हैं। बीएसपी से उदय प्रताप सिंह हैं, जेडीयू से वशिष्ठ सिंह का तो नाम आ ही रहा है, लेकिन दिनेश प्रसाद राय आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने वीआरएस ले लिया है और अब वो यहां से चुनाव जेडीयू के टिकट पर लड़ना चाहते हैं। तो ये एक चीज जो है यहां पर दिखती है। अगर आप देखें तो यहां से बीजेपी की तरफ से गोपाल नारायण सिंह के बेटे त्रिविक्रम सिंह जो हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं। वैसे वो करगहर, डेहरी ओनसोन, नवीनगर में से कहीं से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन जो अब बड़ी खबर है कि जनसुराज से प्रशांत किशोर यहां उम्मीदवार होंगे। अब अगर यहां के जातीय समीकरण को हम समझें तो यहां पर जो एससी वोटर्स हैं, अनुसूचित जाति के, वो 20.4% हैं, यादव जो हैं वो 10 से 11% हैं, मुस्लिम 6.4% हैं, मतलब 16.5 से 17.5%। एमओवाई का इक्वेशन बनता है तो मानकर चलिए आरजेडी यहां से चुनाव नहीं लड़ेगा। जो राजपूत वोटर्स हैं 5.5 से 6%, भूमिहार जो हैं 2 से 3%, ब्राह्मण 9 से 10%, कुशवाहा 8.5 से 9.5%, कुर्मी यहां पर सबसे ज्यादा 15 से 16% और वैश्य भी 11 से 12% के आसपास हैं। तो आपको दिखता है कि एनडीए को जो जातियां परंपरागत रूप से वोट करती हैं वो आपको 50% से ज्यादा हैं। लेकिन अब आप देखिए, दिलचस्प ये होगा कि संतोष कुमार मिश्रा तो ब्राह्मण कैंडिडेट थे ही, अब पीके भी यहां से अगर चुनाव लड़ते हैं तो उन वोटों में बंटवारा होगा। प्लस प्रशांत किशोर का एक फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू के आधार पर भी उनको वोट मिलेंगे और चूंकि फाइट मल्टी कॉर्नर होगी तो इसमें उनके लिए जीत की संभावना जो है वो ज्यादा होगी और इसीलिए वो करगहर विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। तो एक दिलचस्प मुकाबला करगहर में होगा अगर प्रशांत किशोर ये तय करते हैं कि वो करगहर से चुनाव लड़ेंगे। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।